नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेस्क स्पीकर नामक यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको दो ऐसे दोस्तों की कहानी बताने जा रहे हैं जो भूत और भूत से जुड़ी हुई कहानियों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। वो दोनों जन साइंस की एक डिस्कवरी नाम की शाखा होती है जहाँ पे उनको डिस्कवर करना होता है कि हाँ भाई, जैसे जंगल पे डिस्कवरी हो गई, कोई पार्ट्स पे डिस्कवरी हो गई, ऐसे डिस्कवरी वो वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी के जो शाखा में थे, काम करते थे। और उनको एक बार गोवा के आसपास के जंगलों में डिस्कवरी करने के लिए मौका मिला। वो दो और साथ में उनके 6 जन और थे, टोटल 8 जन वो गोवा के आसपास के जंगलों में डिस्कवरी करने के लिए जाने वाले थे। तो उन दोनों दोस्तों ने सोचा कि वहाँ पे डिस्कवरी के साथ साथ वो पिकनिक भी बनाएंगे, मतलब डिस्कवरी करेंगे साथ में वहाँ पे फन भी करेंगे। तो वो जो 8 जन थे 5 से 6 दिन के बाद अपने डिस्कवरी के लिए जंगल में अपना सारा सामान पैक करके चले जाते हैं। टेंट वगैरह का, खाना पानी का, जो भी उनका वहाँ का डेली रूटीन के लिए सामान चाहिए, छोटा मोटा सब सामान लेके वो डिस्कवरी के लिए गोवा के आसपास के घने जंगलों में चले गए। और उनको ज़्यादा डीप जाके वहाँ पे डिस्कवरी करनी थी, तो लगभग 7 से 8 दिन उनको वहीं जंगल में ही रहना था। तो वो दोनों दोस्त और साथ में वो 6 जन और थे, जो कि उनमें से 6 जन में से सिर्फ एक आधा था जो उनकी तरह इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। बाकी 4 से 5 जन वो थे जो इन भूतिया चीज़ों पे थोड़ा बहुत मानते थे कि हाँ ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि साइंस कितना भी कह ले, बट काफ़ी बार हमको ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिसके लिए साइंस के पास कोई भी क्लियरिटी नहीं होती। साइंस खुद हैरान होती है कि हाँ ये सब चीज़ें हुई तो हुई कैसे, इनके पीछे साइंस का कौन सा लॉ या रीजन था। लेकिन साइंस आज तक कुछ घटनाओं के बारे में क्लियर नहीं है, बता नहीं पाई है कि हाँ कैसे वो चीज़ें घटनाएं हुई हैं। तो उन 8 में से लगभग मेजॉरिटी 5 जन उन भूतिया घटनाओं पे विश्वास करते थे जो कि साइंस नहीं समझा सकी है। तो वो सारे 8 जन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिस्कवरी करने के लिए चले गए। उसी जंगल में एक छोटा सा कस्बा अलग से था जहाँ पे कोई रहता नहीं था। माना जाता है कि वहाँ पे हाँ पुराने ज़माने में आदिवासी टाइप लोग रहते थे। तो उन्होंने अपने स्टे करने का, अपने लिव इन करने का, रहने का सोचा कि हाँ यहाँ पे थोड़ी अच्छी सी जगह है जहाँ पे अपन रह सकते हैं, खुली जगह है जहाँ पे अपन रह सकते हैं। क्योंकि आदिवासी लोग ऐसे थोड़ा साफ करके छोटा गांव टाइप, जैसे अपने आसपास के ढानियों जैसे खेतों में घर होते हैं उस टाइप रहते थे। तो वहाँ का थोड़ा उनको एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पे अपन स्टे करेंगे। वो लोग वो जो कस्बे टाइप बना हुआ था वो एक नदी के आसपास में था, ताकि वहाँ पे पानी की थोड़ी हो जाए, क्योंकि जंगल में थोड़ा पानी का रहता है इशू। तो वो जंगल के कोई नदी जाती है उसके आसपास में वो इलाका था जहाँ पे उन्होंने स्टे करने का सोचा था, जो आदिवासी इलाका टाइप था। तो वो वहाँ पे गए उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे मकान वगैरह तो था नहीं, थोड़ा ये था कि हाँ आसपास का एरिया खाली टाइप था। तो जानवरों का अगर कोई मान लो अटैक भी होता है तो थोड़ा दूर से दिख जाता है नाइट के टाइम में भी। तो वो जन वहाँ पे स्टे किए हुए थे। 2 या 3 दिन उन्होंने बढ़िया से डिस्कवरी की और वहाँ पे अपना टेंट वगैरह लगा रखा था। दिन में 4 जन की टीम चली जाती थी, 4 जन की टीम रह जाती थी, और बाकी की 4 जन की टीम थी वो रात को डिस्कवरी करती थी कि हाँ जानवर की लाइफ या जंगल की लाइफ रात को कैसी होती है। वो सारा उनका जो मिशन था वो चालू रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो नाइट को जाने वाली टीम है उन्होंने सोचा कि चलो अपन 2 दिन से देख रहे हैं, आज अपन नाइट को नहीं जाते हैं, 8 के 8 जन थोड़ा पिकनिक टाइप रखते हैं। तो वो 8 के 8 जन वहाँ पे रहे और थोड़ा अपना जो ड्रिंक वगैरह का सामान लेके गए थे। तो आग जैसी जगह रखी थी, आसपास में बैठे थे, ड्रिंक कर रहे थे, बढ़िया से नाच गाना कर रहे थे। तभी
उनके पास थोड़ा जो स्पीकर था जिसमें वो गाना चला रहे थे वो थोड़ा लाउड था, पर उनको और एक आवाज़ इतनी लाउड सुनाई दी कि स्पीकर की आवाज़ भी उसके आगे थोड़ी धीमी रह गई। और जैसे ही वो आवाज़ आई, वो आठों के आठों अपना स्पीकर वगैरह सब बंद करके और जो ड्रिंक कर रहे थे वो सारी छोड़ के वहाँ से उस नदी की ओर भागे जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। आठों के आठों वहाँ पे चले गए थे। वहाँ पे उनको कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, मतलब ना कोई आवाज़ आ रही थी ना कोई हलचल थी। जो आवाज़ उनको आई थी भाई जैसे कोई भी आवाज़ आई हो क्रीपी सी, तो वो वहाँ पे भाग के गए, उनको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। वापस वो काफ़ी देर की छानबीन के बाद में वहाँ पे एक कैमरा सेट करके आए, क्योंकि वो उनका वाइल्ड लाइफ का था तो उन्होंने वैसे भी कई जगह पे कैमरे स्टेबल कर रखे थे। वो भाई रात को अगर कोई बंदा सो भी जाए तो अगर कोई जानवर वगैरह वहाँ से गुजरे तो उसकी वीडियो बन जाए। तो वहाँ पे वो अपना जो नाइट शूट का कैमरा था वो वहाँ पे एक नदी के आसपास में भी वो सेट करके आए, ताकि वापस से अगर कोई आवाज़ वगैरह आती है तो उसका सोर्स का पता चल जाए। लेकिन उनके साथ आठों में से जो 5 जन थे, उन्होंने जो उस जंगल के बारे में सुना हुआ था तो उनके दिमाग में अचानक से वो बात आ गई कि हाँ, इसके अंदर थोड़ी अबनॉर्मल, जो जिस एरिया में वो स्टे किया था वहाँ पे अबनॉर्मल घटनाएं होती रहती थी। जो पहले जिन लोगों का इलाका था उनकी कोई जैसे आइडेंटिटी वहाँ पे रहती थी। जो भूत थे वो मरने के बाद में जो भूत बन गए थे वहाँ के जो एरिया के थे, तो वो वहाँ पे स्टे कर रहे थे। और उनको जो बाहर से आते थे उनकी जो हलचल थी, उनकी जो डिस्टरबेंस थी वो उनको पसंद नहीं थी। तो वो जो भी उनके इलाके में जाता था उनको तंग करते थे, पहले भगाने की कोशिश करते थे, कोई ना भागे तो उसको मार भी दिया जाता था। ऐसी थोड़ी सी उन्होंने कहानियाँ सुनी थी। वो वापस वहाँ पे कैमरा सेट करके वापस अपनी जगह आए, वापस ड्रिंक करने लग गए थे। लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक करते करते, क्योंकि उन्होंने अपने कैंप की तरफ देखा नहीं था, आते ही सीधा ड्रिंक की तरफ चले गए थे। लेकिन ड्रिंक करके जैसे ही उन्होंने थोड़ा गौर किया तो उन्होंने देखा कि उनके जो कैंप थे उनमें से 4 कैंप लगाए थे उन्होंने, उनमें से 2 कैंप गायब थे। उनके कपड़े जो थे वो वहाँ से, जैसे उसका कैंप का जो स्ट्रक्चर था वो वहीं पे था, लेकिन उनके ऊपर का जो कपड़ा था कैंप का वो काफ़ी दूर जा चुका था। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए थे। उन्होंने ये सोचा कोई वाइल्ड जानवर था, उसका कोई अटैक होगा, तो वो थोड़े सतर्क हो गए। लेकिन जो 5 जन थे उनमें से जिन्होंने वो सुन रखा था, भाई एक ने 2 ने जिन्होंने भी सुन रखा था, वो ये बताने लगे थे कि हाँ, ये वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ पे पहले रहते थे और उनकी डेथ हो गई और उनकी जो आइडेंटिटी है वो यहीं पे रहती है। तो जो वो 2 दोस्त थे जो नहीं मानते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई जानवर की ही अटैक हो सकता है, अपने को सतर्क रहना पड़ेगा। वो जैसे ही ये चीज़ कहते हैं, वापस वहीं पे नदी पे से आवाज़ आने लग जाती है। वो भाग के वापस, उनमें से 4 जन ही जाते हैं अब की बार, ताकि 2 जन इधर देखे कि हाँ यहाँ पे क्या है। 4 जन उधर गए, लेकिन उनमें से 4 जन में से एक जो दोस्त, वो 2 दोस्त थे, उनमें से एक इधर रुक गया कैंप के एरिया में, और एक उनके 3 लोगों के साथ चला गया उस एरिया में जहाँ पे आवाज़ें आ रही थी। उधर उस बंदे ने एक जैसे लेडीज़ के जैसे फिगर को, एक ब्लैक शेडो को देखा कैमरे के अंदर नहीं, अपने जैसे मैंने किसी को देखा तो डायरेक्ट देखा उसने, और वो उनके ऊपर ऐसे क्रीपी सी आवाज़ करके, उस बंदे के ऊपर क्रीपी सी आवाज़ करके उन 4 के पीछे भागी। वो 4 जन वहीं पे वो कैमरा छोड़ के वापस सारे 8 के 8 इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होते ही उनके पास 4 शेडो और आई। मतलब एक उस लेडीज़ की, 3 और आई, और एक वो बूढ़े की थी। 3 आदमी की, 1 लेडीज़ की और 1 बूढ़े की। वो 5 जन मतलब 5 जो आइडेंटिटी थी, घोस्ट थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रीपी साउंड्स निकाले, बहुत ज़्यादा गंदे, शेडो टाइप था, किसी का चेहरा दिखा नहीं। और उन 8 के 8 को इतना उन्होंने डरा दिया था कि वो लोग जो
भूतों पे विश्वास नहीं करते थे, आज वो भी इन चीज़ों पे विश्वास करें। उन्होंने ये कहानी बताई और जो वो 8 के 8 गए थे उन्होंने अपना कैंप वगैरह वहीं पे छोड़ा और जो इमरजेंसी में अपना लॉक्ड, क्योंकि जंगल के एरिया में गए थे तो उन्होंने एक ऐसा व्हीकल चुना जो चारों ओर से लॉक हो, ताकि कोई वाइल्ड जानवर का अटैक हो तो वो उस व्हीकल के अंदर अपने आप को सेव कर सकें। तो वो भाग के उस व्हीकल में आए और हाथों हाथ नाइट के टाइम पे उस जंगल से निकल गए। उनको रास्ता पता था तो वो निकल गए और उन्होंने ये कहानी मेरे को मेल पे की कि मैं ये कहानी आपको बताऊं। तो गाइज़, आपको ये कहानी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, और ऐसी कहानियाँ अगर आपके पास है, आप चाहते हो कि मैं सुनाऊं, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं कमेंट में। मैं अपना मेल आईडी पिन कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।